सांप नुमा जिन। क्या आप जानते हैं कि सांप जो है वो जिन होते हैं, यानी जिन्नात सांप का रूप लेकर आ सकते हैं। आइए मैं आपको हजूर के दौर का एक किस्सा सुनाता हूँ कि एक मर्तबा एक जगह ऐसा होता है कि एक शख्स के घर में सांप आ जाता है तो वो घबरा जाता है, मगर होता ये है कि वो उसको भगाने की कोशिश करता है, निकालने की कोशिश करता है तो वो निकल जाता है, लेकिन फिर वो वापस आ जाता है। यानी वो निकल तो जाता है उनके निकालने से, मगर फिर वापस आ जाता है। वो साहबे करام के पास हाजिर हो जाता है, अर्ज करता है कि मेरे घर में फलां फलां मामला इस तरह पेश आया कि वो सांप है और हमें डर है वो नुकसान न पहुंचा दे। चुनाचा एक शख्स आगे बढ़कर तलवार उठाई, तलवार लेकर उनको यानी उस सांप को मारने ही वाले थे को क्या देखते हैं, एक गैबी आवाज आती है। गैबी आवाज आती है और उस आवाज के अंदर ये कहा जाता है कि मुझे मत मारो, मैं सांप नहीं हूँ, मैं जिन हूँ और मैं मुसलमान जिन हूँ और मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान भी रखता हूँ। देखिए कितना अजीब और गरीब मंजर होगा कि जब सांप बोल रहा हो, आप सुन रहे हों। तसव्वुर तो कीजिए वो कैसा मंजर होगा, कैसा मंजर होगा, किस तरह का अंदाज होगा सुनने वालों का। अलगर्ज वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, हजूर की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। या रसूल अल्लाह, या हजूर, है वो कि जिन पर मेरे माँ बाप कुर्बान, या रसूल अल्लाह एक माजरा पेश आ गया, मैं अर्ज करने आया हूँ। हजूर ने फरमाया हाँ बताओ क्या माजरा है। साहबे कराम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह एक सांप आया, उसको निकाला और फिर वापस आया, हम उसको मारने गए, तलवार से मारना चाहा मगर एक गैबी आवाज आई। हजूर गैबी आवाज आ गई, हम वापस चले आए, बताइए ना क्या माजरा है। हजूर सांप भी भला बोलता है, सांप भी भला जिन होता है। हजूर ने फरमाया हाँ सुन लो, बेशक जिस तरह इंसान मुसलमान और काफिर होते हैं इसी तरह जिन्नात भी मुसलमान और काफिर होते हैं। जिस तरह मुसलमानों के अंदर, इंसानों के अंदर खाना पीना सब कुछ होता है, इसी तरह जिन्नात में भी होता है। हाँ ये चीज़ याद रखना, अगर इंसान के यहाँ एक औलाद तो जिन्नात के यहाँ 9 औलाद पैदा होती है। इस तरह हुजूर ने बयान फरमाया। फिर उसके बाद हुजूर ने फरमाया कि मुसलमान जिन्नात कभी भी इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते। क्या फरमाया कि मुसलमान जिन्नात कभी भी इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते, मगर काफिर यानी काफिर जिन्नात तो नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन कभी भी मुसलमान जिन्नात नुकसान नहीं पहुंचाते। फिर हुजूर ने हिकमत के साथ फरमाया कि ऐसा करो, जाओ उसको बोलो अल्लाह और उसके रसूल से मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। 2-3 मरतबा ऐसे कहो, अगर वो मुसलमान जिन हुआ तो चला जाएगा, अगर ना हुआ तो वो रुक जाएगा, फिर तुम उसे नुकसान पहुंचा सकते हो। हजूर ने कितनी हिकमत के साथ फैसला फरमा दिया। सब सहाबा हैरान रह गए कि हजूर कितनी रहमत और हिकमत के साथ फैसला फरमाते हैं। और मुझे ये बताइए इस वाक़े से क्या सीखने को मिला। एक तो ये कि मुसलमान जो है कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, मुसलमान चाहे जिन हो, मुसलमान चाहे इंसान हो, मगर मुसलमान कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। आजकल वो लोग इससे इबरत हासिल करें कि हुजूर ने फरमाया कि मुसलमान किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, तो आप और मैं एक मुसलमान होकर अगर हमसे किसी को नुकसान पहुंचे, तकलीफ पहुंचे, दुख पहुंचे, तो बताइए हम कैसे मुसलमान हुए। हजूर ने जिस मुसलमान का बताया, बताइए हकीकत से बताइए, दिल से बताइए कि हम वैसे मुसलमान हुए नहीं ना। बस जी दुआ करें अपने लिए,
میرے لیے، ہم سب کے لیے، کہ اللہ پاک ہم کو ایسا انسان، ایسا مسلمان بنائے جو اس کو اور اس کے حبیب کو پسند آ جائے۔ آمین۔